परमात्मा की असीम अनुकंपा से आज शिवधारा झूलेलाल चालीहे का तीसरा दिन उदासीन संप्रदाय का
6वां रविवार। सदगुरु बाबा रूप भजन साईं की ये चलाई हुई परंपरा सदगुरु शहंशाह बाबा शिव भजन साईं ने जिनको विस्तार दिया, आज के दिन को वरदान है, जो भी भाव से आएगा दुख दूर होंगे, सुख मिलेंगे, शुभ मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, मुरादें पूरी होंगी। कोई भक्ति भाव मन में सोचता है तो उसको भक्ति भाव की भी कृपा होगी, बख्शिश होगी। हमारे बीच में एक बाबा शिवभजन साईं का ही दिया हुआ बालक पुरुषवाणी परिवार का, जिसका नाम ही शिवम है, परसों आए थे। बच्चे को बहुत तकलीफ थी, रिपोर्ट्स मैंने कराई, बहुत खराब आई। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। आश्रम का बच्चा है, बालक है, परिवार है। 2 दिन मैंने पूरा दिन यहीं उनको ठहराया। मैंने कहा वैसे आप हॉस्पिटल होते थे, बहुत खर्चा भी लगता था, तकलीफ भी होती थी, यहाँ ठहर जाओ। ठहर गए। अभी शाम को 7:30 बजे रिपोर्ट आई है, वो बालक एकदम ठीक है। और ऐसी कृपाओं के दर्शन तो हम लोग रोज करते हैं, तो पावन बेला है। अपने अंतःकरण, अपने अंदर की दुनिया की सबसे पहले हम लोग स्वच्छता सफाई का ध्यान करेंगे। अंदर से नेगेटिविटी जाए तो कमर थोड़ी सीधी करके बैठेंगे, गर्दन सीधी, आंखें बंद। अभी श्वास लेंगे 3 बार और धीरे धीरे छोड़ेंगे, जैसे मैं बोलता जाऊंगा। श्वास लेंगे, श्वास लेंगे गहरा, फिर छोड़ेंगे। 3 बार ऐसा करेंगे। अभी भाव से जब करेंगे, शरीर में हलचल बिल्कुल ना हो, क्योंकि बाहर की दुनिया का अनुभव हमने किया है। वो अनुभव टेम्पररी है, थोड़ी देर के लिए है। कुछ मनपसंद खाते हैं, 20 मिनट के बाद हमारी जुबान कहती है मैंने स्वाद, मैंने चस्का, टेस्ट लिया ही कहाँ था। आंखों को जितना दिखाएं, आंखें कहती मैंने देखा ही कहाँ है, अभी ये भी दिखाओ, वो भी दिखाओ। सेटिस्फाइड, संतुष्ट, खुश नहीं होती हैं हमारी इंद्रियां, हमारे सेंसेस। तो मेडिटेशन और भक्ति के माध्यम से सेटिस्फिकेशन, अंदर की तृप्ति होती है, जैसे मुझे सब मिल गया। और जिस दिन से जो भक्ति में लगता है, धीरे धीरे पूर्णता की ओर उसकी यात्रा बढ़ती है। अभी जब करेंगे राम 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 राम, जपो राम 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 राम। आंखें बंदी रहे जब भी साधना में बैठे। और हमारा जीवन सार्थक, सफल यही घड़ियां करती हैं, और काम आने वाला भी यही है। बाकी तो जीवन गुजारने के लिए है। पैसा कमाना है, रोटी खाऊंगा, घर बनाऊंगा, बच्चों को पढ़ाई कराऊंगा, मतलब जीवन अच्छा गुजरे। पैसे से सुविधाएं, फैसिलिटीज इकट्ठी की जा सकती है, लेकिन घर में शांति आएगी, मुक्ति की राह खुलेगी, कोई नहीं कह सकता।
इसलिए संसारी काम करते हुए भक्ति ध्यान जरूर करते रहना चाहिए। राम 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 जपो। हम यहाँ बैठे हैं, हमारा मन पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आएगा। इस मन को स्थिर एकाकार करने के लिए भी भक्ति जरूरी है। कई जन्मों के कर्म हमसे जुड़े हुए हैं, जिसके फल रूप में हम जन्मे हैं, तब से हमारे साथ सुख और दुख जुड़ा है। जिस घर में जन्म हुआ, जिस माँ बाप के घर हमारा जन्म हुआ, जैसा जीवन साथी मिला, लाइफ पार्टनर मिला, जैसे बच्चे मिले, जितना पैसा मिला, फिर जितना उस परिवार का नाम था, उतना यश या अपयश मिला, ये पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर था। भक्ति से ये कर्म का चक्र मिटता है, बाकी नहीं रहता। और आध्यात्मिक जगत में कहते हैं, भगवान लिखा हुआ देगा, लेकिन गुरु की कृपा से जो भाग्य में अच्छा नहीं भी लिखा, वो भी मिल जाएगा। गुरु कृपा होगी, कुछ कर और पा, ऐसा सदगुरु बाबा श्री भजन जी महाराज कहा करते थे। कुछ कर, शुभ कर्म करेगा, भक्ति करेगा, ध्यान तू अगर करेगा, गुरु की कृपा होगी, और फिर गुरु की कृपा से सब असंभव भी संभव होता जाएगा। अभी श्वास लेंगे। सभी जप करेंगे, श्वास लेंगे। आवाज से जप करो। हम में से किसी के मन में विचार जग सकता है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आवाज से जप करो। तो इस विधि से जप करने से अंदर की कुमति, नेगेटिविटी, उल्टे विचार, बुरी थिंकिंग, ये सब बाहर निकलेंगे, अंदर शुद्धता होगी। फिर हम लोग गुरु को, इष्ट देव को, परमात्मा को अपने मन मंदिर में स्थापित कर पाएंगे, क्योंकि परमात्मा को पवित्रता ही अच्छी लगती है। परमात्मा हमारी पूजा, हमारे पदार्थ का भूखा नहीं, परमात्मा को हमारा प्रेम चाहिए और पवित्रता ही चाहिए। श्वास लेंगे। हर समय हमारे अंदर की स्थिति अलग रहती है। और याद रहे, आध्यात्मिक अंदर का जगत है, अंदर की यात्रा जर्नी है, जर्नी टू गॉड। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिज्म इज द जर्नी टू गॉड। केवल भगवान की ओर यात्रा का नाम आध्यात्मिकता है।
परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद, सत्य स्वरूप, प्रकाश स्वरूप और आनंद स्वरूप। तो जो भक्ति करेंगे उनके जीवन में सत्य, सत्य मतलब फिर से परमात्मा, परमात्मा आ जाएंगे। राह की बाधाएं, तकलीफें, मुश्किलातें दूर होती जाएंगी या वो तकलीफ नहीं देंगी। जीवन प्रकाशमय बनता जाएगा, मतलब ज्ञान भरा। हम डिसीजन, निर्णय ठीक ले पाएंगे, किस समय में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये धीरे धीरे समझता जाएगा। आनंद स्वरूप है परमात्मा। संसार में विषयों से, जैसे खाने से, देखने से, सुनने से, चखने से, जो भी अच्छा लगता है, जिसको हम अच्छा कहते हैं, मजा कहते हैं, उसको कहा जाता है सुख। सुख कभी भी थोड़े टाइम के लिए होता है, लेकिन भक्ति में मिलता है आनंद, जो बहुत समय तक रहता है। और जो निरंतर कंटिन्यूटी में भक्ति करता रहेगा, उसके जीवन में पहले आनंद, फिर भजन करते हुए भजनानंद, मतलब भजन से रस आना लगेगा। अभी हम लोग चाहते जल्दी आंखें खोलें, जल्दी उठें, कहीं जाएं, हो गया बस, टीवी चलाएं, मोबाइल देखें, टाइम देखें, खुजली करें, आसन बदलें, क्यों? रस नहीं आया। जब भजन से आनंद आता है, भजनानंद आता है, फिर अखंड आनंद आना प्रारंभ होता है। फिर जब भक्ति बढ़ती है तो परम आनंद आता है। फिर वो कभी जाता नहीं है, जो संतों के हृदय में रहता है, उनके जीवन में होता है परम आनंद। जैसे कच्चे दूध में पानी मिलाओ, मिल जाएगा, लेकिन उसी दूध को उबालो, दही डालो, रात को सवेरे दही जम जाएगी, मंथन करो, माखन बन जाएगा। माखन जब जल में डालो मिक्स नहीं होगा, तरने लगेगा। वैसे ही जिसके जीवन में परम आनंद की स्थिति आ गई, वैसी लेवल ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म आ गई, फिर उससे न दुख का आभास, न सुख का आभास, न कोई पराया है, न कोई अपना है, न यश की चिंता, न अपयश का डर। फिर सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद बिन नहीं कोई, ऐसी स्थिति आती है। तो अंदर की स्थिति अलग है, इसलिए साधना में और ध्यान में, मंत्र जप के तरीके में और ध्यान में थोड़ा थोड़ा बदलाव लाना पड़ता है, वो गुरु सिखाता है। तो अभी हम मेडिटेशन का, जो ये मेडिटेशन भी है, जप भी है, जप की माध्यम से हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। अभी दूसरी विधि करेंगे, श्वास लेंगे, राम 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 राम, जपो राम 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 राम। बहुत लोग आप में से सोचते होंगे क्यों ऐसा कराया जा रहा है। बहुत लोग दीप नहीं जलाते घर में, मंदिर में, क्यों? उनको पता नहीं। बहुत लोग अगरबत्ती नहीं जलाते, क्यों? उनको पता नहीं उसके फल का। बहुत लोग अपने घर के मंदिर में कपूर नहीं जलाते, क्यों? उनको महिमा का पता नहीं। बहुत लोग अपने घर के मंदिर में गुरु की आरती, भगवान की आरती नहीं करते, क्यों? उनको महिमा का पता नहीं। बहुत लोगों के घर के प्रांगण में तुलसी माता स्थापित नहीं हुआ करती, क्यों? उनको जानकारी नहीं। तो ये जो हम लोग तरीके से, विधि से कर रहे हैं,
इससे हमारे शरीर के अंदर और शरीर के बाहर राउंड अबाउट इर्द गिर्द एक आध्यात्मिक आरा, एक कवच, प्रोटेक्टिव कोट बन रहा है जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी से रक्षा करेगा, उल्टे विचार नहीं आएंगे, और बाहर की नेगेटिविटी नकारात्मकता से किसी ने कोई करनी कर दी, कोई धरती पवित्र नहीं है, जिसके हाथ का हमने पानी पिया वो पवित्र नहीं था, जिसके हाथ का भोजन बना हुआ खाया वो पवित्र नहीं था, उसका प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ेगा। उल्टा हमसे मिलने वालों का भला होता जाएगा, उनकी विचारधारा बदलेगी। लेकिन ये तब होगा जब हम भक्ति करते करते, शक्ति उत्पन्न करते हुए खुद के साथ दूसरों का भी भला करने का सोचेंगे। श्वास लेंगे, राम राम राम, आवाज से जप करो, राम 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 राम। श्वास लेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे श्वास को जितना हो सके। हमारा एक नाम प्राणी भी है, हमारे शरीर का एक नाम प्राणी। प्राणी मतलब जिसका जीवन प्राणों पर आधारित हो। सिंधी में जेवा साहवारो, जेको साह खणे थो। तो हमारी चिंता और खुशी भी आधारित है प्राणों पर। हमारी जिंदगी ज्यादा दिनों तक रहेगी भी आधारित है श्वासों पर या कम। जो गुस्सा करेंगे उनके श्वास ज्यादा चलते हैं, उनकी आयु कम होगी। जिनकी काम वृत्ति है उनके श्वास ज्यादा चलेंगे, उनकी आयु कम होगी। जो डर के, चिंता करके, जिनके हृदय में घबराहट रहती है उनकी आयु कम होगी। जो खुश रहेंगे, जो साधना करेंगे, जो सदैव मस्त रहेंगे, जिनका विश्वास अपने इष्ट में, अपने गुरु में पक्का है, उनकी आयु बड़ी रहेगी। जो रजा में राजी रहेंगे वो सदैव जितना भी जीवन जिएंगे खुश रहेंगे और आयु भी उनकी बढ़ेगी। अभी जब हमारे जीवन में टेंशन हो तो ये अभी तीसरी वाली विधि कर रहे हैं, ये वाली करनी चाहिए। श्वास लेंगे, राम 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 राम, जोर से जप करो सभी। राम 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 राम। अभी फिर श्वास लेंगे, लेकिन एक ही श्वास में ज्यादा से ज्यादा बार बोलने का प्रयास करें, जप करें। राम 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 राम। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव रहेंगे, सुख दुख, यश अपयश, हानि लाभ, कभी फायदा नफा ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, कभी नुकसान होगा, लॉस होगा। इन दोनों से हम ऊपर उठ जाएं। कैसे? जैसे हम जब छोटे थे हमारे घर वालों ने हमें प्लास्टिक की कार 50 रुपए की लेके दी थी, हम खुश हुए थे। फिर वो जब कार टूट गई थी, किसी ने तोड़ी थी, हम रोए थे। लेकिन क्या अभी कोई प्लास्टिक की कार लेके आए घर में, हम खुश होंगे? नहीं। कोई तोड़ेगा, हम रोएंगे? नहीं। क्यों?
क्योंकि इन बातों से हम ऊपर उठ चुके हैं कि ये कुछ नहीं है, तुच्छ चीजें हैं, हम इनसे ऊपर हैं। आंखें बंद हो सकती, हम इनसे ऊपर उठ चुके हैं। तो जब भक्ति की लेवल बढ़ेगी, आध्यात्मिक लेवल बढ़ेगी, जैसे अवस्था बढ़ती जाएगी, संसार तुच्छ लगेगा। क्यों ज्यादा मेरे पास पैसा हो, रोटी खा रहे हैं, मस्त जीवन चल रहा है, मेरी संपत्ति मेरी प्रसन्नता है, मेरी संपत्ति मेरी सेटिस्फिकेशन है, संतुष्टि है, जो है सब बढ़िया है, कोई मुझे गिरा नहीं सकता। कौन मेरी निंदा करता है, निंदा होती है मेरे शरीर की, मेरी नहीं। रिश्तेदार हैं मेरे शरीर के, मैं तो आत्म स्वरूप हूं। तो भक्ति की बढ़ने से ये लाभ होता है। जैसे भूख जब लगती है ना, तो किसी को ज्ञान हृदय में नहीं बैठता, वैसे भूख का ज्ञान से लेना देना क्या है, लेकिन कनेक्शन है। बिस्तरा क्यों बोला जाता है उपवास में, चालीहे में, कि नरम नहीं हो, धरती पर सो। क्यों? क्योंकि इससे बुरे थॉट्स, बुरे सपने ज्यादा आते हैं। रात को पैर धो के सोने से बुरे सपने नहीं आएंगे। क्यों? इनका कनेक्शन है, एक दूसरे से इंटर कनेक्शन है, संबंध रखते हैं एक दूसरे से। वैसे ही जब भक्ति की लेवल बढ़ेगी, संसारी कोई भी लाभ हानि, यश अपयश हमारे मन की प्रसन्नता को, सेटिस्फिकेशन को, आनंद को छू नहीं पाएगा। अभी फिर से पहले वाली साधना करेंगे। थोड़ा बस ध्यान रखना है विधि का। रोटी में भले रोटी कितनी भी महंगी हो, कोई पनीर बनाए, उसमें काजू डाले, खसखस डाले, बहुत से मसाले डाले जो महंगे हैं, लेकिन उसमें किंचित जो घर के मसालों में सबसे सस्ता है नमक, थोड़ा ज्यादा हो भी सब्जी नहीं खाई जाएगी, थोड़ा भी नमक कम हो तो टेस्ट अच्छी नहीं लगेगी। वो बैलेंस में चाहिए। वैसे ही जीवन अच्छा उसका बीतेगा जिसका जीवन बैलेंस में है। इसलिए मैंने आज सवेरे के सत्संग में कहा था, हर कोई एक अपनी ईयरफोन ले ले, रात को सत्संग मोबाइल के माध्यम से सुनते हुए सो जाएं। दिन भर में जितने उतार चढ़ाव आए थे, किसी ने कुछ कहा था, किसी ने कुछ गलत किया था, भूल जाएं। रात अच्छी बीतेगी, जप करते हुए सो जाएं। उठेंगे फ्रेशनेस होगी, बुरे सपने नहीं आएंगे। एक दूसरे से ये चीजें संबंध रखती हैं। रात को सोते समय थोड़ा गर्म पानी करके पी के सोएं, उठते बराबर 1-2 गिलास गर्म पानी के पिए, शरीर ठीक रहेगा, बैलेंस में रहेगा। अंतिम एक विशेष बात कह रहा हूं, ध्यान के तरीके बहुत हैं। रात को रोटी खा के पैर जैसे राइट पैर हमारा आगे जाए, तो जो वो धरती पर स्पर्श हो रहा है उसकी अनुभूति करें, एहसास करें मेरा पैर धरती पर टिका हुआ है। फिर हम चलते हैं तो लेफ्ट पैर बाद में आगे जाता है, फिर उस पर ध्यान टिकाएं, धीरे धीरे चलें। फिर राइट पैर आगे करें, उस पर ध्यान टिकाएं, तो ये वाक भी हो जाएगी, साथ में एक प्रकार का ध्यान भी हो जाएगा। ये ध्यान करने की मुख्य विधियों में से एक विधि है। ये जापान वाले लोग ज्यादा विधि करते हैं ध्यान में, मेडिटेशन में।
पैर जहां टिके वहां पूरा ध्यान टिकाना। श्वास लेंगे, इस संदर्भ में आखिरी बात, लाभ करने से होगा, जानने से नहीं होगा। परसों से चतुर्मास शुरू हो रहा है। 4 महीने का कोई विशेष संकल्प नहीं, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, पूजा रोज करेंगे भगवान नारायण, भगवान विष्णु, अपने गुरुवर की, जप करेंगे, कुछ दान करेंगे या व्रत रखेंगे या मौन कुछ कुछ बीच में रहेंगे, तो करने से लाभ होगा, जानने से कुछ ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए लगभग पंडित हों, पढ़े लिखे हों, पाठी हों, इनको भगवान नहीं मिला करता। अगर इतिहास में देखें, चतुराई न किने चतुर्भुज पाया, भोले भाई मिले रघुराया। जो भोले भाव वाले हैं, जो जानते ज्यादा नहीं लेकिन जो सुना वो करते हैं, वही भगवान को पाते हैं। तो करना प्रारंभ करें। श्वास लेंगे, शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोलें, हाथों का अग्रसर करें। ये आदत डालें, जिस दिन जो नया सीखने को मिले ना, उस दिन से वो करना शुरू कर दें। जिस दिन में जब तक पता नहीं था, हमने नहीं किया, कोई बड़ी बात नहीं। और निवेदन करो, हम जितने भी सत्संग सुन रहे हैं, भले सोशल मीडिया के माध्यम से, हम कहीं भी तीर्थों पर जाएं, किसी धार्मिक पावन अवसर पर जाएं, बहुत लोग खरीदी में लग जाते हैं, घूमने में लग जाते हैं। ये साधना के लिए समय रहता है। हरिद्वार जब भी जाएं, ज्यादा बात न करें, कंठे पर बैठ जाएं, माँ गंगा में पैर डाल के जप करें, खड़ा होकर गंगा मैया में जप करें, बैठकर गंगा मैया में जप करें। ऐसे जब भी माँ नर्मदा का दर्शन अवसर प्राप्त हो, हमारा जब भी नासिक जाना हो, माँ गोदावरी का दर्शन स्नान का लाभ प्राप्त हो। बहुत लोग जाते हैं, संतों के दर पर घूमने जाते हैं, खरीदी के लिए जाते हैं। हमारे बाबा शिवभजन जी महाराज 60s में 1960 के दशक में भारत बहुत आए, अधिकतर ऋषिकेश में रहे, संतों की ऋषियों की गुफाओं में गए, अलग अलग साधनाएं की। फल रूप में 1972 में 1972 में कादरपुर के मिर्जूमल मुखी ने बाबा शिवभजन साईं को देखा था। अंग अंग अलग है, ये हाथ इधर है कटा हुआ जैसे किसने काट दिया, ये इधर, गर्दन अलग, धड़ अलग, एक पांव अलग, दूसरा पांव अलग। डर गया, शायद बाबा शिवभजन साईं को किसी ने कुछ कर दिया। जब भागने लगा किसी को बताऊं, बाबा शिवभजन साईं ने बुलाया, भैया ये साधना से होता है, मैं ठीक हूं। किसी ने बाबा शिवभजन साईं को उड़ते हुए देखा। अलग अलग दर्शन बाबा शिवभजन साईं के लोगों ने करे हैं। हमारे बड़े भाई ने बाबा शिवभजन साईं के शरीर में भगवान नारायण का दर्शन किया है। हमारी माता जी बैठी हैं, इनको शरीर सहित स्वर्ग का दर्शन कराया है और नरक भी ऊपर से दिखाया है। अभी हमारे साथ बैठे हैं। ये सुनी सुनाई बातें नहीं, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। शिवलिंग में से हमारे यहाँ तो भगवान शिव जी का, बाबा शिवभजन साईं के दर्शन तो रोज होते हैं। यहाँ
लोग कहते हैं हमने सुना है, अभी यहां प्रैक्टिकल है, लेकिन किसके जीवन में अनुभूतियां होंगी? जो करेंगे, सुनेंगे नहीं, केवल जानेंगे नहीं। अंतिम बात एक संदर्भ में कहूंगा, जो शिवधारा से नजदीक से जुड़े हुए हैं, अनुभूति के संदर्भ में आगे बढ़ो। अभी हो गया ना बाहर का, अभी अंदर का मजा लें। आप में से कोई पूछ सकता है साईं क्यों ऐसा बोल रहे हो? जीवन बैलेंस में चले, आनंद बाकी लें तो सही, जितना बाकी जीवन है। जीवन भर बस यही दुख आए, अरदास करें, पाठ रखाएं, हो गया, फिर दूसरे दुख के लिए फिर कुछ न कुछ नया करना पड़े। नहीं, ये दुख सुख हमें छू ही नहीं पाए। किसी ने किसी संत को कहा, महाराज जी अमुक व्यक्ति ने आपको गालियां दी हैं। बोले वो खुश हो रहा था। बोले हाँ, आपको गाली देके खुश हो रहा था। बोले मैं बहुत खुश हूं। बोले क्यों? बोले मुझे गाली देके किसी को खुशी होती है, मेरा काम ही है किसी को खुशी देना। वो खुश होता है ना, उसको बोलो सदैव मुझे गालियां देते रहो, लेकिन तुम सदैव खुश रहो। अभी हमारी स्थिति क्या है? कोई कहता है किसी ने आपकी निंदा करी, हम रोने लग जाते हैं। एक संत की निंदा हुई, लोग पहले बहुत आते थे, फिर लोग आना बंद हो गए। एक दिन एक समझदार ज्ञानी व्यक्ति को ध्यान आया, मैं जाके संतों की स्थिति तो देखूं, बेचारे अकेले रहते हैं, अभी कोई जाता नहीं है। कोई इल्जाम लगाया गया संतों पर, और ऐसा होता आया है और आगे भी होगा। जितने भी अच्छे लोग बैठे हैं उन पर इल्जाम लगेंगे ही, ये पक्की बात है। वो पैसे का लगे, रूप का लगे, इसकी नजर बुरी नहीं, इसका चरित्र अच्छा नहीं, हो सकता है। किसी पर ये इल्जाम लगेगा ये नाम के लिए करते हैं। ये 3 प्रकार के इल्जाम लगते ही हैं। ये तो प्रसाद खाने के लिए सत्संग में जाते हैं, आते हैं, होगा, इससे घबराना नहीं है। बनाए रखनी अपनी वृत्ति को, अपनी श्रद्धा को, अपने प्रेम को। तो संतों की निंदा हुई, संत एकांत में बैठे थे। ये गया, संत उस समय आंखों से पानी बह रहा था, रो रहे थे। इसको ऐसे लगा संत शायद दुखी है। थोड़े समय के बाद संतों की आंखें खुली। जब भी जाओ दर्शन के लिए संतों की आंखों का दर्शन करें। जब भी, दूसरा मस्तक, तीसरा मुखमंडल, यहाँ जादू रहता है। पूजा की जाती चरणों की, किसी संत के चरणों का स्पर्श का लाभ मिले तो क्या बात है। और विशेष तौर पर पूजा की जाती पैरों के अंगूठों की। नहीं कर पाते, नहीं करने देते संत। संत कहीं से चले जाएं, वहीं की मट्टी उठाएं, सब हो जाएगा उस मट्टी से केवल। संत के पास गए, संत रो रहे थे। थोड़े समय के बाद संतों की आंखें खोली। बोले गुरुजी आपकी निंदा हुई है, इसलिए आप रो रहे थे, कोई नहीं आता आपके पास। बोले नहीं भाई, कौन कहता है मैं इसलिए रोता हूं? बोले फिर क्यों रो रहे थे? बोले भगवान को निवेदन कर रहा था कि जब से मेरी निंदा हुई है, जड़े खा मुझे गिला थिया, तब से लोगों का झंझट कम हुआ है, मेरी भक्ति बढ़ी है। अभी रोके अपने प्रभु को कह रहा हूं, इतनी देरी से मेरी निंदा क्यों कराई? क्योंकि पहले जितना मुझे भजन सिमरन करना चाहिए था उतना नहीं किया। लेकिन अभी रोके कहता हूं, ये स्थिति बनाए रखना कि जैसे मैं ज्यादा से ज्यादा भक्ति करता रहूं। मुझे ये चिंता नहीं है कि मेरी निंदा हुई है। तो ये सब होगा तब जब भक्ति बढ़ेगी। किसी ने किसी संत को कहा, कोई व्यक्ति आपको गालियां दे रहा था। बोले भैया दे रहा था ना, ले तो नहीं रहा था। दानी है ना, जो देता है वो दानी है। वो मुझे समय दे रहा है, मेरे लिए सोच रहा है और मेरे लिए कुछ कह रहा है। वो दे रहा है तो अच्छा हो रहा है। देने वाला अच्छा ही होता है। कुल मिला के भक्ति की
अवस्था अनुभूति का क्षेत्र है। करें, खूब खूब करें, खूब खूब करें, जीवन बैलेंस में रहेगा। आओ थोड़ा गुनगुनाते हैं। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे दिखाएं। फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। गाओ। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे दिखाएं। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे दिखाएं। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए, शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे दिखाएं। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे दिखाएं। जब से जन्म लिया है, ऋषियों ने हमको घेरा। जब से जन्म लिया है, ऋषियों ने हमको घेरा। छल और कपट में डाला, इस भोले मन पे डेरा। छल और कपट में डाला, इस भोले मन पे डेरा। सब बुद्धि को हमने, सब बुद्धि को हमने हरदम रखा दबाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे दिखाएं। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे जग में जहाँ भी देखा, बस एक ही चलन है। जग में जहाँ भी देखा, एक ही चलन है। एक दूसरे के सुख में सबको बड़ी जलन है। एक दूसरे के सुख में सबको बड़ी जलन है। कर्मों का लेखा जोखा, कोई समझ न पाए, कोई समझ न पाए। इस योग हम कहाँ हैं,
तुझे बिना फिर भी मना रहे शायद तू मान जाए किसी और हम भाव से सभी एक बार बाबा जी की ओर देखते हुए प्रार्थना करेंगे। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे जाने। इस योग्य फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं शायद तू मान जाए। फिर भी मना रहे हैं शायद तू मान जाए। गुरु लिखेंगे हमें ही मनाने में देरी लगी है, हमने ही देर करी है। अभी अंतिम एक बिंदु लूंगा आज के सत्संग का। जीवन को बैलेंसमय बना के चलें कि जैसे बैलेंस अभी भी बना रहे, अभी भी हमारा जीवन अच्छा हो, शरीर का अंत जब हो भी अच्छा हो और परलोक को भी सब रहे। अभी की बात करें सिंधी में जो ना असां हेॾो होॾो आयाऊं छा, मां वही चवां तो असां हेॾो होॾो न आहियूं आया। केवल हम रोने के लिए संसार में आए हैं, बस हरदम रोते रहें, दुखी होते रहें, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ। चलती का नाम थोड़ी आदतों को, सोच को बदले। जो होली सो होली, जो हो गया सो। ये थोड़ी आदतें बदलनी है, शिकायत नहीं, शिकवा नहीं, शुक्राना सीख गए। शिकवा नहीं, शुक्राना सीख गए। तेरी संगति में एक गुरुवर सिर को झुकाना सीख गए। पहले मायूस हो जाते थे कुछ न मिलने पर, पहले मायूस हो जाते थे कुछ न मिलने पर, अब तेरी रजा में राजी रहना सीख गए। धीरे धीरे खुद में बदलाव लाना है। वो बदलाव होगा थोड़ा आदतों का। निराशा को तो कभी भी अंदर में आने ही न दें। वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है, वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है, वही है जिंदा जिसकी प्यास जिंदा है। श्वास लेने का नाम जिंदगी नहीं, श्वास लेने का नाम केवल जिंदगी नहीं, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है। थोड़ा थोड़ा बदलाव लाएं। श्रीमद् भगवत गीता का सार क्या बताया जाता है? जो हो चुका है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा भी, और सब अच्छा ही होगा। कोरोना को अच्छा कैसे कहें, लेकिन आप अपने जिंदगी में झांक के देखो, आपकी बहुत सी आदतों में बदलाव आया है, आपकी उन्नति हुई है। पैसे में भली कमी आई है, लेकिन थोड़े पैसे में भी अच्छा जीवन जिया जा सकता है। रविवार के दिन जरूर थोड़ी होटल में रोटी खाएं, घर में साथ में रोटी खाएंगे, मजा आएगा। अभी कल मुझे किसी ने कहा शायद
सरकार एक ये मुझे विचार मिला कि 20 तारीख से महाराष्ट्र में कुछ नया सरकारी कुछ घोषणा होंगी। किसी ने कहा 4 महीने तक, शायद दीपावली तक ऐसा भी रह सकता है। तो हर कोई, भले एक होटल वाला आया कि खाने के लिए रोटी तो कोई होटल में नहीं आता, लेकिन पार्सल दिनों में दिन बढ़ते जा रहे हैं। भले होटल की रोटी, लेकिन घर में परिवार वाले साथ में इकट्ठा होके खा रहे हैं। तो हमें तो मेरे हिसाब से फायदा हुआ है, नुकसान कोई नहीं हुआ। अभी खर्चा हमने कम करना शुरू करा है। घणा अंदर नहीं ड्रेस ना वरती साल को इतने कोई वेठो आ जा, शायद मां में आया हूं एक बस ड्रेस 1.25 साल में बस हले तो तुम मस्त। घणा जूता नवा न वरता के वठे था चवंता हाणे काॾे वञो के भला ॿियो बि जूतो वठो जे घणा अञा सिंगारे करे रखां पोइ अगरबत्ती थोड़ी जूतनि खे ॿाहिरि हणी काॾे प्रोग्राम ई नथो थिए। कुल मिला के कोरोना ने कुछ अच्छा सिखाया है, लेकिन जो अच्छा सीखने की सोच वाले होंगे तो बैलेंस जीवन में कुछ आदतों में बदलाव लाएं। पानी ज्यादा पिएं, खट्टी चीजें नहीं खाएं, रात को कम खाएं, ठंडी चीजें नहीं खाएं, तेल वाली चीजें जैसे चतुर्मास से ज्यादा नहीं खाएं। आध्यात्मिक दृष्टि से प्याज लहसुन कोई छोड़ सकता है, 4 महीने के लिए ही सही छोड़ दो। जप ज्यादा करो, घर में दीप जलाओगे प्रकाश बढ़ेगा, खुशियां बढ़ेंगी। कपूर जलाओगे शांति होगी घर की। मां तुलसी घर के प्रांगण में स्थापित होगी, किसी की करनी का असर नहीं होगा। बैलेंस बनाने के लिए अभी मेरा विषय चल रहा है बैलेंस। थोड़ा थोड़ा दिन में 2-3 बार खुल के हंसा करें, हरदम मुंह लटका के। इन घड़ियाल में साईं असांजे 24 घंटे में 12 थींदा अथव। घणा दफ़ा थींदा हूंदा? हिकु ॾींहं जो 12, ॿियो अॼुकल्ह माण्हुनि जे चेहरे ते 24 घंटनि में घणा 12 वॼंदा आहिनि। हिते उहे घणा वेठा आहिनि उहे हो 2 टे वेठा 12 मुस्कुराने की आदत हो और ज्यादा आगे आगे मैं रहूं, मैं ये हो नहीं। महाभारत ग्रंथ में एक वर्णन आता है, गुरु द्रोणाचार्य ने एक प्रश्न पूछा। युधिष्ठिर महाराज को कहा दुनिया में देख के आओ बुरे लोग कितने हैं। दुर्योधन को कहा कि जाके दुनिया में देख के आओ अच्छे लोग कितने हैं। युधिष्ठिर लौटा है, गुरुजी दुनिया में कोई बुरा नहीं। अरे कोई तो बुरा होगा, बोले नहीं, किसी की मुस्कुराहट अच्छी है, किसी का देखना अच्छा, किसी का चलना अच्छा, किसी की खाने की स्टाइल अच्छी है, कोई सोता अच्छा है। बहुत लोग सोते ही नहीं, हंसते रहते हैं, वाह वाह लाठी निकल गई। हर किसी में कोई ना कोई क्वालिटी है। अरे कोई तो बुरा होगा, बोले एक भी व्यक्ति नहीं। किसी का प्यार करने का तरीका, व्यवहार का तरीका अच्छा है, सब लोग अच्छे। अरे कोई तो बुरा होगा, बोले एक है व्यक्ति पूरी दुनिया में बुरा। बोले कौन? बोले मैं। इसमें ये अच्छाई, इसमें ये अच्छाई, इसमें ये अच्छाई, इसमें ये अच्छाई, लेकिन ये सब अच्छाइयां मुझ में नहीं, अभी कमियां हैं, बुरा मैं हूं। आया युधिष्ठिर, दुर्योधन, अरे बता दुनिया में अच्छे लोग कितने हैं? बोले एक भी नहीं। अरे अमरावती में बोले एक भी नहीं, महाराष्ट्र में बोले हो ही नहीं सकता, इंडिया में तो हो ही नहीं सकता, दुनिया में कोई अच्छा है। क्यों? कोई झूठ बोलता है, कोई गुस्सा करता है, कोई स्वार्थी है, कोई फ्रॉड करता है, कोई मुंह लटका के चलता है। किसी ने अपने भाई के पैसे खाए, किसी ने बहन के, कोई माँ बाप को दुख देता है, कोई गुरु दरबार में जो जाते हैं उनको तकलीफें देता है। अरे कोई तो अच्छा होगा, बोले दुनिया में कोई अच्छा नहीं। अरे कोई तो अच्छा होगा, बोले दुनिया में एक ही व्यक्ति अच्छा है। बोले कौन? बोले मैं। एड़ा है बेटा था कौन है? दोनों की अंतिम अवस्था को देखें। दुर्योधन जब मरा था, जो कहता था दुनिया में केवल मैं अच्छा हूं, कोई बाकी अच्छा नहीं, वो जो मरा था उसकी मां ने शरीर उठाने नहीं दिया था कई दिनों तक। तो कहते हैं चील पंछियों तक ने उनका मांस नहीं खाया था। क्यों? ये पापी है जिसने कहा था दुनिया में केवल मैं अच्छा हूं। दूसरा उदाहरण है धर्मराज युधिष्ठिर, जिसने कहा था दुनिया में कोई बुरा नहीं, केवल मैं बुरा हूं।
कहते हैं दुनिया में एक ही उदाहरण मिसाल है जो इस दुनिया से स्वर्ग तक शरीर सहित गया था। वो कौन था? वो युधिष्ठिर, जो कहता था दुनिया में सब अच्छे हैं, बुरा मैं हूं। तो थोड़ा विचार को बैलेंस बनाने के लिए बदलना है। न ज्यादा खर्चा करें, न ज्यादा इकट्ठा करें। आज का दिन थोड़ा अच्छा बीते, कल के लिए थोड़े पैसे बचाएं। जैसे इन दिनों में मैंने कहा था हेल्थ इंश्योरेंस कराओ भैया, 1 साल अभी और खराब है, कुछ हजार देंगे, 10-15 हजार तक बहुत से झंझटों से बचा जा सकता है। थोड़ी वॉक करो, प्राणायाम करो, व्यवस्थित भोजन खाएं, फल जरूर खाएं, गैया का दूध भी, 5-10 तुलसी के पत्ते खाएं। वैसे भी रूटीन में भी 35 साल की आयु को क्रॉस किया, अभी बदलाव लाएं, पैदल चलें, तेल की चीजें, मीठी चीजें कम खाएं, शक्कर को तो भुला ही दें। जिसको ज्यादा जीना है और अच्छा जीना है, प्रेम से बोलने वाले बने, आदत बनाए। नुकसान भी हो, कोई फोन आए आधी रात को, आपको ये नुकसान हुआ, आपके दुकान को, घर को आग लग गई है, ज्यादा मन पर प्रभाव नहीं पड़े, ऐसा खुद को बनाए। होगा उतार चढ़ा, कभी कभी कोई कहेगा लॉटरी निकल गई, ऐसा भी हो सकता है, ये फायदा हो गया, आपके पास जो चीज पड़ी उसका रेट बढ़ गया, दोनों का प्रभाव इधर नहीं पड़े। और मैंने पहले भी कह चुका हूं, रोज किसी पुराने झंझट को निपटाएं कि जैसे कल कोई नई तकलीफ आएगी उसके लिए तैयार रहें। आज सवेरे के सत्संग में मैंने कहा कोई भी काम करें नेगेटिव रिजल्ट को भी ध्यान में रखें। जरूरी नहीं है इससे मुझे इतना ही फायदा लाभ होगा, नहीं भी हो सकता। किसी को परिवार वाले ही तकलीफें देते हैं। ज्यादा आश संसार से ना हो, बैलेंस में जीवन हो। सत्संग जरूर करें, सिमरन जरूर करें, कुछ भी हो जाए। रोज दान जरूर करें, रोज जो करेंगे वो हमारा, जो बच गया पता नहीं उसका क्या होगा। गैया को रोटी देना, कुत्ते को खिलाना, फकीर को देना, गुरु दरबार के लिए रोज राशि निकालना, किसी गरीब कन्या को कुछ देना, कभी ब्राह्मण को देना, बस करते रहना। जैसे श्रावण आ रहा है, पहले तो चतुर्मास परसों से शुरू है, रोज तुलसी का पत्ता कम से कम ठाकुर जी को, गुरुवर को चढ़ाओ। शिवलिंग पर चढ़ाओगे मोक्ष का द्वार खुलेगा। बेलपत्र चढ़ाओगे भक्ति भी बढ़ेगी, पैसा भी बढ़ेगा। थोड़ी शक्कर चढ़ाएंगे घर की खुशियां बढ़ेंगी, चावल चढ़ाएंगे धन बढ़ेगा। लेकिन करें बैलेंस, अभी भी रोटी तो चाहिए। साहेब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साथ न भूखा जाए। मेरे दरवाजे से कोई नाराज होके, दुखी होके खाली न जाए, ये आदत बनाए। मैं किसी के काम आऊं। बाबा शिवभजन साईं को किसी ने कहा मेरे बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, तो बाबा शिवभजन साईं ने कहा तुम दूसरों के बच्चों की मंगनियां शादियां कराओ, सुलझाओ उनके झगड़ों को, गुरु महाराज तुम्हारे बिगड़े हुए काम को खुद ही बना देगा। बैलेंस में धीरे धीरे आयु बढ़ती जाए, ये सोच हो मुझे यहां से जाना है। जो मरने के बाद मुझे काम आने वाला है वो भी अभी करना बढ़ाऊं। मरना तो है, हो सकता है भगवान न करे कोई ऐसा शरीर को रोग बीमारी लग जाए, हम खटिया पर पड़े हुए हों, लेकिन फिर भी मैं साधना करूंगा, सिमरन करूंगा, बढ़ाऊंगा। आज सवेरे हमने सुना भगवान श्री कृष्ण की आंखों के सामने उनका परिवार लड़के झगड़ के मर गया। भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम के साथ दुख के समय में, मतलब वनवास में मां सीता साथ में थी, लौटे, लोगों ने उंगलियां उठाई, जो स्त्री पराए घर में रही हो उसको पवित्र कैसे मान सकते हैं? वो गर्भवती है। कौन? मां सीता, जो भक्ति की अवतार मानी जाती है। भगवान श्री राम ने उनको त्याग दिया, वनवास में रही। आज का वो कानपुर नगर है, यूपी का कानपुर, उस क्षेत्र का नाम है बठूर, जहां ऋषि वाल्मीकि का आश्रम अभी भी है। वहां लव कुश का जन्म हुआ, बच्चे बड़े हुए,
भगवान राम तक बात पहुंची, उनको बुलाया गया, माँ सीता धरती में समा गई। मतलब भगवान श्री राम को बाद में 11,000 सालों तक राजा बने रहे, पत्नी का सुख नहीं मिला। ये सबके साथ होता आया है। आशा न रखी मैं सदैव सुखी रहूंगा, ऐसा हो जाएगा, वो ये करूंगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नहीं, रजा में राजी वाली आदत बनाए, लेकिन मैं आगे के लिए करूं जो मेरे काम आएगा। मैं गुरुओं से रिश्ता इतना पक्का करके चलूं कि परलोक में भी वो मेरा सहायक बने रहे। ये दुनिया के पदार्थ तो वहां काम नहीं आएंगे, ये यश, ये पढ़ाई, ये परिवार वहां थोड़ी काम आएगा। संतान छुड़ाएगी क्या किसको? इसलिए मैं कहता हूं, जीते जी पाठ पढ़ो या पढ़ाओ, गंगा मैया होके आओ, बच्चों को दिखा के आओ, भैया यहाँ मेहरबानी करे मेरे हस्ती को डालना, क्योंकि आजकल तो ये भी बंद हो गया है। जीते जी दान करो खुद के लिए। हम लोग सेवाएं, परमात्मा जो भी कराता है, तो एक उनमें से सेवा है, लोगों का पिंड दान करा के आते हैं। एक बार मैं गया, लोगों ने दिए 427 मुझे पिंड मिले थे, लेकिन मैंने कहा था जो भी जितने पिंड थे 10 रुपए थे, वहां भले जितना भी खर्चा है, क्योंकि आप पर भार नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपके घर का व्यक्ति तो नहीं हूं, मैं तो धर्म का नाते कर रहा हूं। तो जितने पिंड किसी ने दिए 10 रुपए मैंने लिए थे। तो एक अम्मा आई 1500 रुपए लेके, बोले ये लो। मैंने कहा काहे क्या, मैं तो 10 रुपए लेने हैं, ये हमारी ओर से सेवा है, लेकिन आप पर भार ना हो। वो कहती मेरा पिंड दान करके आना। अम्मा तुझी हरी बेटियां कहने लगी, वो अम्मा मेरे बच्चों में मेरी आशा नहीं है, वो मेरा पिंड दान नहीं करेंगे, आप कराओ। आगे के लिए कुछ करें, इसलिए बैलेंस, काम भी करें, आराम भी करें, बात भी करें, मौन भी रहें, व्यवहार भी करें, एकांत में भी रहें, संसार से भी रिश्ता निभाएं, गुरु से, भगवान से भी रिश्ता निभाएं। दोपहर को सलाद जरूर खाएं, छाछ पीने की जिनको अच्छी लगती आदत बनाए रखें। मैंने तो कोशिश करी है, बहुत सी चीजें शिवधारा की ओर से बनाई है, जैसे देसी चीजें। मैं कहता हूं तुलसी के पत्ते खाओ, बेल पत्र खाओ, नीम के पत्ते खाओ। मैंने गोलियां बनाई है यहाँ की, जिसका नाम है शिववटी रखा है। बड़ी आयु वालों को रामवटी हमारे शिवधारा की लेनी चाहिए। उसमें ऐसी चीजें हैं, खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, शुगर सब नियंत्रण में रहेगा। मीठे के लिए मैंने पहले ही मना करी, या जो भी चीजें सातों की इस्तेमाल करें। हमने टूथपेस्ट बनाई, उसमें लौंग ज्यादा डलवाया है, दांतों की रक्षा, जब तक है दांत तो रहे कम से कम। लेकिन इससे अधिक मैं और कहूंगा, रोज सेवा भी किया करो। बहुत यहाँ बैठे जो शिवधारा नेत्रालय में जाते हैं सेवा के लिए, प्यार देते हैं, बैठाते हैं। वैसे काम तो करने वाले नर्सेस हैं, देखने वाले डॉक्टर हैं। मैं कोशिश करता हूं, जब जब पता चलता है कि ये समाज के लिए जरूरी है, मैं करने का प्रयास करता हूं। और जैसे गुरु पूर्णिमा आ रही है, मेरा यही सबको कहना रहता है कि गुरु पूजा करो, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है जो गुरु के कार्य चल रहे हैं उसको आगे बढ़ाओ। संसार में ज्यादा उलझो नहीं, सुलझते रहो, दिनों बे दिन खुद को सुलझाओ, अटके हुए नहीं रहो। इसके साथ में बात नहीं करता, इसके साथ मेरा रिश्ता नहीं है। खुद को ऊपर उठाओ, मौका दे उसे धोखा न देना। जो तुम्हें मौका दे उसे धोखा न देना, जो तुम्हें धोखा दे उससे फिर दूसरा मौका न देना। जो तुम्हें मौका दे, अवसर दे, उसको धोखा नहीं देना। जो फिर तुम्हें धोखा दे उसको फिर दूसरा अवसर, दूसरा मौका न देना। जागृत रहो, दूसरों का साथ दो। कोई किसी को तकलीफ दे रहा है, बीच में आओ, लेकिन फिर साल के कुछ कुछ दिन एकांत में रहा करो। गुरु दरबार में जाके बातें नहीं करनी, भजन करना है, सेवा करनी। हमारे आश्रम की एक बच्ची है,
भलिया रहती है, अभी 2 बच्चे हैं, छोटे हैं, आती है, वो कहती है मैं यहाँ के लिए वैसे तो आती हूँ, आती है पूरा दिन यहाँ रहती है, या सेवा करती है या जप करती है, बात नहीं करती किसी के साथ, किसी को पता भी नहीं। अच्छी बच्ची, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहां जाके शिवधारा का हर रविवार नियम भी करती है, बख्तियार परिवार की बच्ची है, अच्छा लगता है। एक बच्ची हमारी है रायपुर में, वो कहती मैं आपके लिए आती हूँ और यहीं रहूंगी, अभी 40 में आई, यहीं रहूंगी, यहाँ ही आऊंगी और यहीं से जाऊंगी। मैं मैके के लिए नहीं जाती, उनके मैके वाले हैं दस्तूर नगर, मैं यहाँ के लिए आती हूँ। पति को बुलाती है, बच्चे को बुलाती है, और बच्चे को कहती है फिर ऐसे बाबा को प्रणाम करो, अभी भजन सुनाओ, ये बाबा को कहो, आप आशीर्वाद कहो। कुल मिला के बैलेंस वाला जीवन हो। पानी ज्यादा पिएंगे बाल नहीं झड़ेंगे। आंवला रोज जरूर खाएं। मैंने शैम्पू भी बहुत बनाए हैं, आंवले का तेल भी बनाया है। नेचुरल चीजों से अपने शरीर को चलाएं। ज्यादा रेशमी कपड़े न पहने, हो सके तो 2 बार स्नान करें। चाय ज्यादा नहीं पिए, चाय जितनी बार पिए अदरक डाल के और तुलसी के पत्ते और सौंफ डाल के पिए। ये छोटी छोटी, जैसे स्वास्थ्य हमारा बैलेंस में रहे, सत्संग से मन बैलेंस में रहेगा, और भजन करने से अंत और परलोक संभरेगा। बाबा शिवजन साईं दया करे, जो आज हमने सुना धीरे धीरे उस पर अमर होता जाए। मेरा भाग्य उदय जब हुआ, मेरा भाग्य उदय जब हुआ, तब शिवधारा आश्रम पहुंचा, जहाँ पे शांति मिले, जहाँ पे सत्संग मिले, जहाँ पे शांति मिले, जहाँ पे सत्संग मिले। मेरा भाग्य उदय जब हुआ, मेरा भाग्य उदय जब हुआ, तब शिवधारा आश्रम पहुंचा, जहाँ पे शांति मिले, जहाँ पे सत्संग मिले, जहाँ पे शांति मिले, जहाँ पे सत्संग मिले। सजरा करे साईं कयो तो सजरा करे। प्रेम जो ताड़ियों सभई वजाईंदा से सजरा करे साईं कयो तो सजरा करे। सजरा करे साईं कयो तो सजरा करे।
आंखें दीवानी तुम रसाई तेरा आनंद वसील तुम्हारी सुन के नाम आया धारा के बाबा शिवजन में तो दुनिया भर में आया तो बाबा मैं तो सुन के नाम आया तेरा मैं तो सुन के नाम आया कोई कहता बाबा ने मुझे धन दिया कदर पे आने से दुख गया किसी का सत्संग सुनने से शंका समाधान हुआ तो बाबा मुझको सुन के नाम आया तेरा मुझको सुन के नाम आया तेरा मुझको सुन के नाम आया हरे राम Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की आज के आनंद की कल के मंगल की धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक रहने बाबा गंगा मैया की गौ माता की भारत माता की जय जय शिवधारा पल्लव पानी श्री राम 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 मैं नहीं कछ हाँ नहीं कछ आए न मोरा अवसर लगा चले सदना जन तोरा शिवधारा अमृत वाणी सुमति भक्ति दान दो आत्मिक ज्ञान गुरुवर करो कल्याण संत दास विनती करे मन सेवा में जुड़ा रहे मांगो न
प्यार का दान दे दो नाम का दान। संत दास विनती करे ना भूलना मुझको, मैं तेरा बालक ना देखना हे मालिक। परम धर्म संत दास का ओम जय शिवदाय नमः।